बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GRE वोकैबुलरी मेड इजी। हम सिनोनिम्स कर रहे हैं CSS, PMS, FPSC, PPSC एंड UPSC के एग्जाम्स के लिए। सिनोनिम्स का हमारा एपिसोड 10 चल रहा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो एंटोनिम्स पे जाएंगे। सो आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है हमारा श्रूड, ये एडजेक्टिव है और 4 ऑप्शन है हमारे पास। इंट्रैक्टेबल, मीन, एस्ट्यूट एंड इंटेलिजेंट। तो इनमें से जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है वो आइंस्टाइन की है। सो श्रूड का जो मतलब होता है, रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो एस्ट्यूट है, शार्प, इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर, फार साइटेड, जिसकी नज़र बहुत दूर तक हो, मार्क्ड बाय क्लेवर अवेयरनेस और एस्ट्यूट। सो जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो दुरुस्त ऑप्शन है, एस्ट्यूट। श्रूड का सिनोनिम है एस्ट्यूट। सेंटेंसेस का श्रूड सेंसेस मेक हिम ए गुड एंड सक्सेसफुल कॉप। श्रूड का जो है वो सिनोनिम है वो है एस्ट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेटर। नाउन है ये। 4 ऑप्शन है हमारे पास, रेंसिड, प्रेज, हैम्पर एंड परसिस्ट। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हैंड कफ है, ये मतलब किसी को रोका जा रहा है। रिस्ट्रेंट टू कीप ऑन चेक ऑन समवन्स फ्रीडम, किसी के फ्रीडम को जो है वो रोका जा रहा है, हैम्पर किया जा रहा है। एंकल्स के अराउंड चेन्स लगाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है किसी को, किसी की फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो हैम्पर, वो क्लोजेस्ट इन द मीनिंग में है। तो फेटर का सिनोनिम है हैम्पर। सेंटेंस द थीफ वाज बाउंड बाय द फेटर्स ऑफ आयरन, मतलब एक चोर को जो है वो आयरन की जो है एक फेटर से, आयरन की जो है जंजीर से, आयरन की जो है वो हैंड से जो है वो बांधा गया है। फेटर जो नाउन है इसका सिनोनिम है हैम्पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लैग्रेंट। ये एडजेक्टिव है और 4 ऑप्शन है हमारे पास, वाइब्रेंट, ग्लेरिंग, विशियस एंड प्लेजेंट। ऑब्वियसली ऑफेंसिव, कोई चीज़ जो वाकई ऑफेंसिव हो, एक चीज़, एक एक्शन जो है जो रॉन्ग कंसीडर किया जाए, कोई इमोरल एक्शन हो, ब्लेटेंट या ग्लेरिंग चीज़ हो, कोई जो डार्क चीज़ हो, या कोई चीज़ ऐसी जो ऑफेंसिव हो, जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, जो किसी को हर्ट करे, जो रॉन्ग हो, जो इमोरल हो, जो अगेंस्ट मोरालिटी हो, उसको जो है फ्लैग्रेंट कहा जाता है। उस एक्ट को फ्लैग्रेंट एक्ट कहा जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की है, उसने एक एक्ट से जो है वो दूसरे शख्स पे हमला किया है, और जब उससे पूछा जा रहा है कि किसने किया, तो वो कह रही है आई डिडंट डू इट, मतलब वो मुंह पर जो है वो झूठ बोल रही है, ऑफेंसिव बात कर रही है, एक ऐसा एक्शन उसने लिया है जो कि ऑफेंसिव है। तो ऑप्शन बी ग्लेरिंग जो है वो इसका क्लोजेस्ट इन द मीनिंग है। फ्लैग्रेंट का सिनोनिम है ग्लेरिंग। सेंटेंस है, यूनाइटेड नेशंस शुड टेक नोटिस ऑफ ऑनगोइंग फ्लैग्रेंट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर। आप सबको पता है कश्मीर में जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो फ्लैग्रेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। तो आलमी बिरादरी या यूनाइटेड नेशंस को जो है वो इस पर एक्शन लेना चाहिए। फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है जो, इसका सिनोनिम है वो है ग्लेरिंग। फ्लैग्रेंट का सिनोनिम है ग्लेरिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रेल। ये वर्ब है और 4 ऑप्शन हमारे पास, कॉल, पुश, ट्राई और पनिश। सो तस्वीर में आप देख सकते हैं खराब खाना खाने पर जो है वो एक बावर्ची है, उसकी जो है वो उसको स्कॉल्ड किया जा रहा है, उसको हार्श या एब्यूसिव लैंग्वेज में उसको डांटा जा रहा है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उनमें ऑप्शन ए स्कॉल्ड जो है वो इस रेल की जो है वो क्लोज इन द मीनिंग में है। सो उस रेल का जो सिनोनिम है वो है स्कॉल्ड। किस चीज़ को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना, किस चीज़ के खिलाफ अपने गुस्से गम का इजहार करना, किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, किस चीज़ को कोसना हार्श या एब्यूसिव लैंग्वेज में। सेंटेंस का, पैलेस्टीनियंस आर रेलिंग परसिस्टेंटली एट इंटरनेशनल फोरम्स अगेंस्ट इसराइल, मतलब फलस्तीनी जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे इसराइल के खिलाफ जो है वो मुसलसल उसको कोस रहे हैं, उसको जो है वो उसके अगेंस्ट अपना गम और गुस्सा का इजहार कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारे पास कविटस। ये एडजेक्टिव है और 4 ऑप्शन है हमारे पास, स्पाइट, स्नीकी, लर्किंग और ग्रीडी। सो आप देखें तस्वीर में कि एक शख्स की बास्केट मछलियों से भरी हुई, लेकिन उसको नजर जो है उसके भी दूसरे की बड़ी मछली की तरफ है। तो ग्रास्पिंग, ग्रीडी, रिपेशियस, पोजेसिवनेस, सेल्फिशनेस जो है ये इसका जो है वो क्लोज इन द मीनिंग में वर्ड है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें जो ऑप्शन डी ग्रीडी है, ये ऑप्शन जो है वो क्लोज इन द मीनिंग में है। सो कविटस
کا سنونیم ہے greedy. Having an inordinate desire of wealth, کسی کو زیادہ اس کو جو ہے وہ ایک اس میں حرص اور طمع ہو کہ وہ جو ہے وہ زیادہ دولت اکٹھی کر لیں, زیادہ چیزیں حاصل کر لیں. سینٹینس اس کا when it comes to knowledge it's alright to be a covetous man, کہ جب آپ علم کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے greedy یا covetous ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. covetous کا جو ہے سنونیم ہے وہ ہے greedy. آج کی ایکسرسائز میں اتنا ہی. میں آپ لوگوں کو پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو ورڈز آپ سیکھتے ہیں ان کو ڈیلی بیس پہ پریکٹس کیا کریں, کہیں نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس. یوٹیوب کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ ان کو اپنے سینٹینسز میں یوز کیا کریں. نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی. ہیپی لرننگ, اسٹے بلیسڈ.